हाय गाइस, मेरा नाम है नितिन और आप सभी का स्वागत है नितिन मीना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ सैलरी ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब एमआर का सैलरी कितना रहता है। ऑलरेडी एक दो वीडियो हमारे अवेलेबल है इस टॉपिक के ऊपर, बट उसमें मैंने कुछ आपको ज़्यादा क्लियर नहीं बताया था। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि भाई अगर मैं इस कंपनी से स्टार्ट करता हूँ तो मेरी कितनी सैलरी रहेगी। साथ में मैं एक्सपेंस को भी कवर करने वाला हूँ, सैलरी प्लस एक्सपेंस दोनों के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे दो तीन तरह की कंपनियों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। देखो, एक तो होगी मार्केट में आपको पीसीडी कंपनीज मिलेगी, एक थोड़ी इंडियन अच्छी कंपनी मिलेगी और एक एमएनसी कंपनी मिलेगी, है ना। इसमें भी हम दो तीन तरीके से जा सकते हैं। जो इंडियन में अच्छे लेवल की कंपनी होती है, कुछ ऐसी कंपनी होती है इंडियन कंपनी जो एक बहुत अच्छा नहीं कर रही हो मार्केट में, तो इस तरीके से आपकी सैलरी रहती है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं भाई पीसीडी कंपनी में अगर कोई बंदा स्टार्ट करता है तो उसकी सैलरी कितनी रहती है। देखो, पीजी कंपनी या पीसीडी कंपनी के बारे में बात करूँ, फार्मा फ्रेंचाइजी में भी कभी कभी लोग उसमें मेडिकल रैप्स रख लेते, तो उधर एक अलग बात हो जाती है। पीसीडी कंपनी में जब कोई एमआर ज्वाइन करता है ना, तो उसका क्या रहता है कि एक स्टार्टिंग सैलरी में बताऊँ 8 से 9 हज़ार रुपये तक ही देते हैं उनको। उसके बाद वो सैलरी ज़्यादा भी ज़्यादा देंगे ना तो 12 हज़ार रुपये से ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगी। इसमें एक डिसएडवांटेज ये रहता है कि यहाँ पे आपको सैलरी ऑन टाइम आए या नहीं आए इसका कोई भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम केसेस में आपको लेटर वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सैलरी का इशू रहता है, आपको कंटिन्यू सैलरी नहीं मिलती है। बट यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो भी फ्रेशर लोग हैं ना, सबसे पहले ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि भाई आप आओ यहाँ पे सीखो और उसके बाद आप अपने आप से कोई कंपनी चेंज कर सकते हो। क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि भाई 8-9 हज़ार का हमको बंदा मिल जाए, क्योंकि जो इसके मैनेजर वगैरह रहते हैं कॉन्टैक्ट डील तो वही करते हैं। तो वो चाहते हैं कि कोई बंदा ऐसा मिल जाए जो डॉक्टर को रिमाइंडर वगैरह करे, डेली जाए, कि हमारी प्रेजेंस बनी रहे कि भाई कंटिन्यू ये एमआर हमारे पास आ रहा है। उनका सिर्फ इतना ऑब्जेक्टिव रहता है। पर्टिकुलर बंदे से वो ये ऑब्जेक्टिव नहीं रहता उनका कि वो भाई जाके सेल लिया है, इतना ज़्यादा पीओबी लिया है, तो ऐसा कुछ वो यहाँ पे नहीं सोचते। तो यहाँ पे सैलरी बस आपको मान के चलिए भाई 8 से 12 हज़ार के बीच में सैलरी रहेगी। जो एक्सपेंस रहेगा ना, वो मैक्स टू मैक्स मैं बता रहा हूँ 7-8 हज़ार रुपये आपका एक्सपेंस बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब मिलाकर टोटल मिला के आपका 15 से 18 हज़ार रुपये के बीच में सैलरी आने वाला है। वो भी अगर टाइम पे आए तो। बहुत सारे केसेस में टाइम पे सैलरी नहीं आती है। बाकी अगर ऐसी कंपनी आपको मिल रही है ना स्टार्टिंग में, तो भाई जल्दी से पकड़ लो और स्टार्ट कर लो, क्योंकि इस फील्ड में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आपको स्टार्ट करने में दिक्कत आती है कि एज अ फ्रेशर आपको अच्छी कंपनी तो लेगी नहीं। बहुत कंपनियां जो ले भी लेती है, पर यहाँ पे आपको सीखने को बहुत मिलेगा पीजी कंपनी में, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें आपको ही करना होती है। मैनेजर आपके साथ बहुत कम हेल्प करेगा आपकी, बस वो आपको बोलेगा चलो वहाँ रिमाइंडर लगा दो, ये कर लो, वो डॉक्टर से ये पीओबी ले आओ, वहाँ पे ये बात करो, ऐसी सारी चीज़ें वहाँ पे चलती रहती है। अब बात कर लेते हैं भाई इंडियन कंपनी जो रहती है वो कितना पैसा देती है। तो देखो, कुछ कुछ कंपनियां ऐसी है जो कि आपको मार्केट से ही पता चल जाएगा, जैसे कि हेट्रो हो गई, एफडीसी हो गई। ये जब स्टार्टिंग से कोई बंदा यहाँ पे ज्वाइन करता है ना, तो उसको 1.50 का पैकेज देती है। अब थोड़ा बहुत बढ़ गया हो तो मुझे नहीं पता है, बट ये जो स्टार्टिंग पैकेज है ना बहुत कम देती है। तो यहाँ पे मान के चलो भाई, यहाँ भी आपकी 10 हज़ार रुपये एक बेसिक सैलरी मान के चलो जब भी कोई मेडिकल रेप्स यहाँ पे ज्वाइन करता है। बाकी इनमें एक एडवांटेज अच्छा है, जो मैं एक प्रीवियस कंपनी में काम करता था हेट्रो हेल्थ केयर, तो वहाँ पे एक्सपेंस बहुत अच्छा था। तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया, जब मैं एज अ मेडिकल रेप्स ज्वाइन किया था, मेरा जो बेसिक सैलरी आता था ना दोस्तों, वो आता था कुछ 8 से 9 हज़ार रुपये आता था। और उस टाइम पे मेरा एक्सपेंस ही आ जाता था 17-18 हज़ार रुपये। तो मतलब जैसे डबल मेरा यहाँ पे एक्सपेंस आता था। तो कुछ कुछ कंपनियों का ऐसा रहता है भाई सैलरी अच्छी दे देगी, एक्सपेंस कम देंगी। कुछ कंपनियों का ऐसा रहता है भाई सैलरी कम देंगी, आपका एक्सपेंस अच्छा हो जाता है। कुछ कंपनियों में सैलरी एक्सपेंस दोनों कम देते हैं, बाकी इंसेंटिव बहुत अच्छा देते हैं। तो कंपनी का अपना अपना क्राइटेरिया रहता है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग वो आपको सैलरी वगैरह प्रोवाइड करती है। तो मान के चलो ऐसी कंपनी में अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपका 8 से 10 हज़ार रुपये का सैलरी मान के चलो और 8 से 10 हज़ार रुपये का एक्सपेंस मान के चलो, तो मतलब आप 20,000 तक यहाँ पे पहुँच सकते हो। ये मैं सिर्फ स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप 1 साल 2 साल के बाद भी आप यही लेवल पे रहोगे, नहीं भाई, ये स्टार्टिंग लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद तो बहुत अच्छा सैलरी यहाँ पे होता है। मैक्स टू मैक्स में भी आपको बता दूंगा कि 2-3 साल के बाद अगर एमआर अच्छे से काम कर रहा है तो उसका सैलरी कितना बढ़ सकता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं भाई अच्छी एमएनसी कंपनीज के बारे में। देखो, वहाँ पे जो फ्रेशर रहते हैं ना, उनको तो भाई बहुत कम चांसेस होते हैं कि उनका सिलेक्शन वहाँ पे हो जाए। अगर हो भी जाता है ना, तो वहाँ पे फ्रेशर को वो एक अच्छा सैलरी देते हैं, जिसमें 15 से 18 हज़ार रुपये बेसिक सैलरी वो ले सकता है, साथ में 10 से 15 हज़ार रुपये के बीच एक्सपेंस ले सकता है। तो सीधे सीधे आप मान के चलो 25 से 30 हज़ार रुपये वहाँ पे कमा सकता है। कुछ कुछ इंडियन कंपनी जो टॉप कंपनी रहती है, वहाँ पे भी जैसे मैनकाइंड वगैरह हुआ, यहाँ पे भी इसी टाइप से आप 25 से 28 हज़ार रुपये तक कमा सकते हो अपने हेडक्वार्टर
हेडक्वार्टर पे। तो अच्छी कंपनी, इंडियन कंपनी और एमएनसी कंपनी दोनों का अगर मैं बात करूँ तो एक जैसी सैलरी आपको वो प्रोवाइड कर देगी और एक अच्छा वहाँ पे आपको कल्चर भी मिलेगा। पर वहाँ तक जाने के लिए आपको स्टार्ट आपको थोड़ी छोटी कंपनियों से ही करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक अच्छे लेवल की कंपनी मिलेगी। तो गाइज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि भाई मैक्स टू मैक्स सैलरी कितना रहता है। अगर कोई बंदा 1 साल काम करेगा, कोई बंदा 2 साल के बाद उसकी कितनी होगी, 3 साल के बाद कितनी होगी, और 4 साल के बाद और 5 साल के बाद, मतलब इस टाइप से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो फर्स्ट में तो आप स्टार्ट करोगे 1 साल तक, अगर आपका परफॉर्म अच्छा रहा, आपका सारी चीज़ें अच्छी रही, तो आपकी सैलरी यही रहेगी जो आपने स्टार्ट करा। उसमें आपको थोड़ा बहुत और इंक्रीमेंट मिल जाएगा, 4-5 हज़ार रुपये मंथली आपको इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्योंकि कंपनी में भाई एक्सपेंस जो रहते हैं ना वो भी आपके ईयरली रिवाइज होते, थोड़े थोड़े बढ़ते, क्योंकि देखो पेट्रोल वगैरह हुआ, डेली एक्सपेंसेस वगैरह ये भी तो हमारे बढ़ेंगे ना। तो यहाँ पे आपका 10-15 रुपये से एक्सपेंस बढ़ता है, 20 रुपये से। जैसे अगर आपका मान के चलो 200 रुपये डेली का एक्सपेंस बनता है, तो आपका 220 रुपया 230 रुपये तक भी हो सकता है। पेट्रोल आपका जैसे कि 2 रुपये दे रहे हैं तो फिर आपका 2 रुपये 20 पैसे, 2 रुपये 10 पैसे, इस टाइप से आपका पेट्रोल भी बढ़ता है पर किलोमीटर, है ना। तो यहाँ पे ये भी आपको बेनिफिट मिलते हैं ईयरली जब आप जाते हो। तो यहाँ पे सीधा सीधा मान के चलो भाई कि अगर 2 साल तक अगर बंदा काम करेगा तो जैसे उसका पैकेज हम लेके चलते कि भाई 1.5 है पैकेज, और सेम कंपनी में या फिर किसी अदर कंपनी में काम कर रहा है, अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, सारी चीज़ें अच्छे से सीख रहा है, डॉक्टर कन्वर्जन अच्छा है, उसका सेल अच्छा है, साथ में मैनेजर वगैरह से उसकी अच्छी बनती, फॉर्मेट्स वगैरह टाइम पे, मतलब कंपनी में ओवरऑल उसकी इमेज अच्छे कैंडिडेट के रूप में है, अच्छे एम्प्लॉय के रूप में। तो समझ के चलो अगर उसका 1.5 का पैकेज है ना, तो और मैनेजर वगैरह उसका सपोर्ट करेगा ना, तो आप मान के चलो 2.5 या 2.70 तक उसका पैकेज आराम से चले जाएगा और एक्सपेंस वगैरह भी अच्छा हो जाएगा। मतलब कि 2 से 2.5 साल में मान के चलो भाई जितने से स्टार्ट करते हो ना, 2 से 2.5 साल, इवन 3 साल मान के चलो, उससे जस्ट डबल हो जाएगी आपकी सैलरी। जैसे आप सैलरी प्लस एक्सपेंस मान के चलो आप 17 से 18 हज़ार 20 हज़ार रुपये तक ले रहे हो ना, 3 साल के बाद आप 35 से 40 हज़ार रुपये आराम से उठाओगे। बस उसमें है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए भाई, सेल्स में किस टाइप से आप काम कर रहे हो, आपका कन्वर्जन, डॉक्टर कन्वर्जन, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होना। और इवन 5 साल की अगर मैं बात करूँ तो कोई बंदा 1.5 लाख के पैकेज से स्टार्ट करता है ना, तो 5 साल तक एक अच्छा काम करता है ना, तो 4-4.5 लाख का पैकेज आराम से वो निकालेगा, साथ में एक्सपेंस भी अच्छा निकालेगा। और इन बिटवीन जो उसका जो आप मान के चलो इंसेंटिव्स है ना, उसकी तो बात ही अलग नहीं करो यार दोस्त। इंसेंटिव तो इतना है ना इस फील्ड में कि आप कैपेबल होना कि कितना आप कमा सकते हो, बहुत इंसेंटिव रहता है। इवन ये मान के चलिए कोई से एमआरओ के, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, ईयरली आपको बताता हूँ पूरा 4 से 5 लाख रुपए का इंसेंटिव निकालते हैं। मतलब जितना उनका पैकेज नहीं रहता ना, उससे ज़्यादा वो इंसेंटिव्स कमाते हैं। बाकी इंसेंटिव्स कमाना इतना ईजी नहीं रहता, आपको टारगेट्स वगैरह को अचीव करना रहता है, उसके बाद ग्रोथ देना रहता है। और इंसेंटिव पे ऑलरेडी हमारा वीडियो बना है, 2-3 तरह के इंसेंटिव रहते हैं भाई, प्रोडक्ट वाइज रहता है, मंथली रहता है, क्वार्टरली रहता है, ईयरली रहता है। तो आपको कितने इंसेंटिव्स कमाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यही सैलरी रहती है 2021 के रिगार्डिंग मैंने बताया था कि भाई आपको सैलरी कितनी मिलने वाला है किस फील्ड में। आप मान के चलो भाई स्टार्टिंग में सैलरी मत देखो, आपको 15-17 हज़ार रुपये आराम से मिल जाएगा, आपको अच्छा लगेगा। स्टार्टिंग में आपने बहुत ज़्यादा सैलरी देख ली ना, तो आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे किसी भी फील्ड की। अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं यूट्यूबर हूँ, अगर मैं स्टार्टिंग से देखने लग जाता भाई कि मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, मुझे पैसे वगैरह तो यूट्यूब से कुछ मिल नहीं रहे हैं, तो मैं कभी भी यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकता था। पर मैंने यहाँ पे क्या करा, पहले अपने काम को अहमियत दी कि भाई मैं अच्छे से काम करता हूँ, तो धीरे धीरे मेरी ग्रोथ यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाएगी। और सेम होता है दोस्तों, अभी आप चैनल की ग्रोथ देख सकते हो, और आज से 4-5 महीने पहले चैनल को देख सकते हो कि हम कहाँ थे और अभी कहाँ गए। तो यही है, किसी भी चीज़ में पहले आपको मेहनत करना है, पैसा आपके पीछे पीछे आएगा। अगर आप पैसे के पीछे जाओगे ना, तो कभी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। चीज़ों को सीखो, हम किस तरीके से क्या चीज़ कर सकते हैं, नए नए तरीके सीखो, ये सारी चीज़ें करोगे ना, आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो इस फील्ड से। और ये सैलरी जो मैंने बताई ना भाई, ये कभी फिक्स नहीं रहती। मैं हर वीडियो में आपको यही बोल रहा हूँ कि इतना ही मिलेगा। कभी कभी एक पीजी कंपनी, पीसीडी कंपनी आपको इतनी अच्छी सैलरी दे देगी ना कि टॉप एमएनसी कंपनी भी नहीं दे सकती। तो ये अलग अलग रहता है, आपकी सेल वगैरह पे भी डिपेंड करता है। बाकी एक एवरेज मान के चलो ना, तो आपको इसी टाइप से सैलरी मिलने वाली है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी अपडेट आपको आगे भी मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।